कुछ महीने से कुछ गांव में बहुत अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। घटनाएं इतनी अजीब थी कि गांव में जो अमीर लोग थे उन अमीर लोगों के पास एक डरावनी या उसे वो डायन कहते थे, डायन जैसी एक महिला आती है और उन अमीर लोगों को इस दुनिया से दूर कर देती है। अब जो अमीर लोग थे उनके अंदर डर और भय बैठ जाता है। सभी गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जो भी दूसरी जगह पर जाया करता था उसको वहां पर भी नहीं छोड़ा जाता था, चाहे वो मीलों दूर अपने गांव से चला जाए। यानी मानो जानबूझकर कोई आत्मा या किसी की आत्मा उनका पीछा कर रही है। और जब इन सारी कड़ियों के तार खुलते हैं तो ये तार आज भी कहीं ना कहीं गवाही देते हैं उस महिला की, जिस महिला ने बचपन से ही प्रताड़नाएं सही थी, जिस महिला के साथ शायद इस समाज ने सही नहीं किया, या उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन जाती है। उसके साथ घटी कुछ ऐसी घटनाएं जो उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़कर जाती हैं। कौन थी वो महिला जो गांव के अमीर लोगों को अपना निशाना बना रही थी? गांव के लोगों ने पहरे पर पहरा लगा लिया था, लेकिन इस महिला को कोई आज तक भी नहीं पकड़ पाया था। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति उसके अंदर थी जो ये सब कुछ कर रही थी? इन अमीर लोगों ने इस महिला का क्या बिगाड़ा था? और ये महिला कहते हैं कि इसके रिश्ते इन गांवों से रहे थे पहले कभी। तो दोस्तों, ये बहुत आश्चर्य में डालने वाली एक ऐसी घटना है जिन्हें शायद कुछ लोग तो इस महिला को देवी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस महिला को पिशाचनी, डाकनी, यहाँ तक कि चुड़ैल की पदवी भी इसको दे दी जाती है। लेकिन अगर इस महिला की जगह यहाँ पर कोई पंडित होता या कोई बड़ा तांत्रिक होता तो शायद आज वो पूरे देश भर में पूजनीय होता। हालांकि इस महिला को यहाँ पर जो अरब जैसे देश हैं वहाँ पर बहुत ऊंचे उम्दा की तांत्रिक माना जाता है। आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने रखूंगी जो सत्यता पर रखी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक छोटी सी सच्चाई आप लोगों के सामने रखेगी, आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि केवल महिलाओं को ही ऐसा क्यों, केवल महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों एक बच्ची के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ जाती है कि वो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक बनकर निकलती है। क्या आप इस महिला से मिलना चाहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जाति हमें बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि इस घटना में कुछ जाति से जुड़ी हुई बातें भी हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो आप लोग मेरे ऊपर उंगली खड़ी करोगे, क्योंकि आप, मेरा परिवार मुझे पता है मेरे ऊपर उंगली खड़ी नहीं करेगा, लेकिन और जो लोग हैं वो उंगली खड़ा करेंगे। लेकिन मैं इस सत्य को नहीं छुपने दे सकती, जिस नाम को आज कहीं खो दिया गया है। हालांकि कुछ लोग उन्हें देवी मानते हैं, असम में आज भी उनको बहुत अच्छी तरह से पूजा जाता है, माना जाता है। सबसे ऊंचे तबके की यहाँ पर तांत्रिक महिला माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इस देवी या डाकनी या पिशाचनी या एक माता के रूप को सुनने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसे साक्षात माँ भवानी भी कहा करते थे। अब जिसको माँ भवानी की पदवी दी है उसके अंदर कोई ना कोई बात तो होगी। आखिरकार बचपन में क्या गलत घटा था? तो चलिए एक रोचक सी स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलते हैं और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगी। एक नई जानकारी जो अपने परिवार को देनी थी, वो जानकारी भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर आपको हमारे साथ 11वीं शताब्दी में चलना होगा। 11वीं शताब्दी में पंजाब के पास चलना होगा आपको। पंजाब के अमृतसर जिले के एक चमरी गांव में एक लड़की का जन्म होता है, यानी 11वीं सदी में। इस गांव का नाम ही चमरी गांव होता है। दोस्तों, आज इसका नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन उस समय इस गांव का नाम यही होता है। देखो, कोई भी जाति विवाद नहीं करना है, केवल हम आपको एक घटना बता रहे हैं जो घटना सत्यता से जुड़ी हुई है। अब इस घर में एक लड़की का जन्म होता है और करीबन ये कई भाई बहन होते हैं। लेकिन ये लड़की जब पैदा होती है तो शायद रूप की बहुत धनी थी। इतनी सुंदर ये लड़की होती है कि इसका नाम लोना रख दिया जाता है। लोना जब इसका नाम रखा जाता है तो ये बहुत खूबसूरत थी।
माँ कहती थी कि इस बेटी की रखवार हम कैसे करेंगे, इस बेटी को दुनिया की नजरों से कैसे बचाएंगे, ये तो बहुत खूबसूरत है, बला की तरह खूबसूरत है, इसका कैसे ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि माँ बाप को यही चिंता सताती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर ये परिवार जिसे हम हरिजन कहते हैं और दूसरी भाषा में भी बोलते हैं शायद, जिसके ऊपर यही हरिजन लोग उंगली उठाते हैं, ये हरिजन परिवार में पैदा हुई थी। लोना इनका नाम था और लोना दूसरे नाम से, जो हरिजन के दूसरा नाम होता है, लोना चमारी नाम से इसका नाम प्रसिद्ध था। ये इतनी रूपवती होती है कि ये जहां से निकल जाती थी ना, अच्छे अच्छे अपने दिल को थाम लिया करते थे। इतनी खूबसूरती थी मानो साक्षात धरती पर देवी उतर आई हो। मोटे नैन नक्श, लंबे बाल, गोरा चिट्टा बदन, इतनी खूबसूरत शायद आपने कभी कोई नहीं देखा होगा। दोस्तों, यहाँ पर माँ इससे हमेशा ढाटा लगाने की या चेहरे को ढकने की यहाँ पर सहूलियत दिया करती थी कि बेटा लोना, तुम अपने चेहरे को ढक कर रखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम अपना चेहरा उघार कर पूरे गांव में घूमती रहती हो। अब वो बच्ची थी, वो क्या जाने अच्छा और बुरा, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों का अच्छा बुरा भली भूत जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस लोना के कई भाई होते हैं, वो भाई भी अपनी बहन की बहुत रक्षा करते हैं। लेकिन इसी गांव में, जो चमरी गांव होता है, इसी में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, बहुत अमीर व्यक्ति रहता है, जिसकी नजर लोना पर पड़ती है। लोना पर नजर पड़ते ही इसकी, कहते हैं ना कि इसकी नीयत में खोट आ जाता है। ये यहाँ पर आता है और लोना के परिवार वालों से कहता है कि आपकी बेटी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। यहाँ पर लोना के पिता कहते हैं कि मालिक, आपने बहुत छोटी बात कर दी, आप हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, तो आप हमारी बेटी से विवाह कैसे कर सकते हैं? हमें पता है हमारी बेटी की खूबसूरती आपको लुभा रही है और आप हमारी बेटी की खूबसूरती को ही देखकर केवल हमारी संतुष्टि के लिए नाम दे रहे हैं, वरना हमारी बेटी को वहां पर नौकरों की तरह रखा जाएगा। एक पिता आते हुए तूफान को भांप लेता है। पिता ने अपनी बेटी की छोटी उम्र में ही जल्दी से आनन फानन में शादी कर दी, जो लोना नाम की बेटी होती है। वो रोती है, विलाप करती है कि बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। पिता कहता है कि बेटा, इस समाज ने हमारे लिए ये चीजें नहीं बनाई हैं, तुम्हें अब ये सब कुछ स्वीकार करना होगा। दोस्तों, लोना की शादी हो जाती है, लेकिन जिस लड़के से शादी हुई थी, अब आप समझ रहे हो, वो लड़का लोना के सामने कुछ भी नहीं था। अब लोना जब अपने ससुराल में जाती है तो वहां पर भी कई सेठों की या अमीर लोगों की उस पर नजर पड़ती है। अमीर क्या, जो भी व्यक्ति था, केवल उस पर अपने डोरे डालना चाहता था। वो ही इतनी खूबसूरत, वहां पर लोना रह नहीं पाती है और वहां से भी उसको छोड़कर अपने घर आ जाती है। अब यहाँ पर 2 गांव के लोग लोना के पीछे पड़ जाते हैं। 2 गांव से ये बात 3 गांव में फैलती है। 3-4 गांव के कुछ जाने माने लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अगर इसको नहीं पाया तो फिर क्या पाया, जिंदगी में कुछ नहीं पाया। यानी उन लोगों ने एक महिला की इज्जत को नहीं समझा, एक महिला की भावनाओं को नहीं समझा। दोस्तों, यहाँ पर लोना अब और भी जवान और निखर कर बहुत खूबसूरत हो चुकी थी और यहाँ पर जब दोबारा इस गांव के बड़े व्यक्ति की इस पर नजर पड़ती है तो वो बिल्कुल दिल फेंक आशिक बन जाता है और एक टीस से उसके मन में होती है कि अब मुझे ये लोना चाहिए, जबकि वो उसके गांव की बेटी थी। यहाँ पर करीबन 11 लोग इकट्ठा होते हैं। 11 जो अमीर लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद लोना के साथ वो सब कुछ किया जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लोना की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। लोना, जिसके छोटे से मन में, छोटे से दिल में लोगों के लिए घृणा पैदा हो चुकी थी, लोना अब मर्दों से घृणा करने लगती है। माँ बाप उसकी सुरक्षा करने में असमर्थ थे, यानी वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? कि सामने, कहते हैं ना कि बड़े हाथी थे, उनके सामने टिक पाना मुमकिन नहीं था। अमीरी और गरीबी का फर्क हो जाता है, लोना टूट जाती है। दोस्तों, लोना ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं लुट चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रहूंगी। वो करीबन 15 दिन में अपने आप को संभालती है और दोस्तों, अपनी पद यात्रा यानी पैदल वो दिल्ली की तरफ जाती है। दिल्ली में जाकर वहां पर एक योगिनी से वो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तंत्र मंत्र सीखना चाहती है।
बदले की भावना से उसने दिल्ली की तरफ हुकार भरी थी। दिल्ली में जो योगिनी होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर वो नहीं मिलेगा जिसे तुम पाना चाहती हो, जिसे तुम समझना चाहती हो। तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर कामरू देश की कामाख्या देवी पर जाना होगा, जहां पर तुम्हें अपना कोई गुरु बनाना होगा और उस गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और जिस बदले की भावना से तुम चल रही हो वहीं पर तुम्हारी कामना पूरी हो सकती है, क्योंकि लोना ने सब कुछ इस दिल्ली की योगिनी को बता दिया था। यहाँ से लोना की यात्रा तय होती है और यहाँ पर वो पहुंचती है कामाख्या देवी पर। कामाख्या देवी, मैं आपको बताऊं, उस समय बहुत जाने माने तांत्रिक रिया करते थे। यहाँ पर लोना की मुलाकात होती है एक इस्माइली जोगी से, जो कि मुस्लिम था धर्म से, लेकिन उस समय जो असम के मुस्लिम हुआ करते थे वो ज्यादातर जो सूफियों थे या मुस्लिम थे वो तंत्र विद्या में ज्यादा रुझान रखा करते थे। वो तंत्र विद्या यहाँ पर कामाख्या देवी के पास आकर सीखा करते थे और तांत्रिक थे बहुत बड़े बड़े। अब यहाँ पर लोना इस इस्माइल जोगी को अपना गुरु स्वीकार करती है। गुरु के आदेश अनुसार वो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करती है, साबर मंत्र प्राप्त करती है। दोस्तों, साबर मंत्रों में आज भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। यहाँ पर दोस्तों वो बहुत सारी चीजों को अपने आप में ढालती है और धीरे धीरे, कहते हैं ना कि एक बदले की आग उसे इतना बदल देती है कि वो बदले की आग में हर उस चीज को गुरु से भी बेहतर सीख लेती है। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं जो लोना थी वो अपने गुरु से ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी जब उसने अपने गुरु से शिक्षा प्रदान की। वो इस्माइली जो जोगी होता है, जो मुस्लिम होता है, उससे शिक्षा प्राप्त करती है। वो अपनी शिक्षा में या तंत्र मंत्र में इतनी निपुण हो चुकी थी कि वो आसन मारकर जब बैठ जाया करती थी तो उसके अंदर की जो आत्मा है वो कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकती थी। इतना ज्यादा तंत्र मंत्र को वो सीख चुकी थी। अब बारी थी उन लोगों से बदला लेने की जिन लोगों ने उसकी इज्जत को तार तार किया था। यहाँ पर लोना ने अपने रूप को बदल दिया था। लोना अब रात के वक्त अपने शरीर पर आसन लगाकर बैठती थी और जो आत्मा उसकी होती है लोना के शरीर से निकलकर गांव में जाती थी और एक एक करके उसने उन सभी को डराना शुरू कर दिया था। वो पहले उसी व्यक्ति के सामने पेश होती है जिसने सबसे पहले उस पर गंदी नजर रखी थी, जिसकी वजह से उसके पति का घर भी छूट चुका था क्योंकि वो पति के साथ नहीं रह पाई। अब उसके सामने जब जाती है तो बहुत जोर जोर से, उसके लंबे बाल थे, बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर ये अमीर व्यक्ति कहता है कि लोना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उस वक्त जो ये शब्द है जिसे मैं कहना नहीं चाह रही, जो हरिजन शब्द है जिसे पहले चमारिन कहा जाता था, तो इसी शब्द से बार बार लोना को बुलाया जाता है। दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना बता रही हूँ जिस घटना के साथ इतिहास ने भी गलत किया था, सही नहीं किया था। अगर यहाँ पर कोई और महिला होती तो शायद वो प्रसिद्ध और प्रचलित होती, आज उसे कोई डायन नहीं बुलाता। अब यहाँ पर यही सब कुछ जब चलता है तो दोस्तों यहाँ पर ये रात को जाया करती थी और उन सभी अमीर लोगों से बदला लेती है। अब ये बात धीरे धीरे प्रचलित होने लगती है कि जो लोना है वो रात के वक्त आती है। यहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो लोना के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए एक मिशन चलाते हैं, लेकिन लोना कहीं पर भी नजर नहीं आती है। सब हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त दिखाई देती है और जब उसको कोई पकड़ने के लिए चलता था तो वो गायब हो जाया करती थी। बारी बारी से उसके जो 11 दुश्मन थे, लोना ने उन सभी को भगवान के पास पहुंचा दिया था। आप सोच कर देखिए, रात के वक्त आपके सामने कोई खड़ा हो, पूरे दिन आप उसकी छानबीन कराएं, वो नहीं मिले तो फिर कैसा रहेगा। अब यहाँ पर इन घरों की जो महिलाएं होती हैं, जिनके घर के सदस्य इस दुनिया से जा रहे थे, वो उस लोना को डायन कहने लगते हैं। कहते हैं पिशाचनी है, वो हमारे पतियों का खून पी गई, वो हमारे पतियों को खा गई। इस तरह के शब्द लोना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लोना ये सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार करती है। दोस्तों, लोना के अंदर एक धधकती आग थी बदले की। वो बदले में इतनी डूब जाती है कि वो 11 लोगों से बदला लिए बिना शांत ही नहीं बैठती है और हर रोज इस क्रिया को किया करती थी। आप 1 घंटे के लिए इस क्रिया को नहीं कर सकते, ये भी साधनाएं होती हैं, लेकिन लोना ने इस तरह से तंत्र विद्या का सहारा लेकर
अपने बदले की भावना को पूरा किया। क्योंकि लोना के साथ जो गलत हुआ था, कानून उस वक्त कुछ मायने नहीं रखता था। कानून किसी भी मामले में कुछ भी नहीं कहा करता था। कानून था ही नहीं, ना के बराबर था। अब सोचिए, लोना ने बदला ले लिया था। बदला लेने के बाद लोना अब अपने आप को शांत करती है। शांत करने के बाद कहीं ना कहीं जो इस्माइली जोगी होता है वो भी लोना से जलने लगता है। एक तो लोना खूबसूरत थी, दूसरी बात यहाँ पर वो उससे भी बड़ी तांत्रिक बन चुकी थी। लेकिन इन सबको स्वीकार करते हुए लोना ने अब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था। लोना ने एक आश्रम खोला जहां पर कामाख्या माता रानी का मंदिर है, वहीं पर आश्रम खोला। बच्चों की बीमारी, लोगों के दुख हरना शुरू कर दिया। लोगों के घरों की परिस्थितियों को बताकर आगे ऐसा करना है, ये करना है, क्योंकि उसके पास तंत्र मंत्र विद्या थी। लोगों की मदद करती है, लोगों के घरों से भूतों को गायब करती है, बहुत कुछ ऐसा करती है। और लोना को सभी देवी की तरह यहाँ पर असम में और कामरू में देवी की तरह उन्हें पूजा जाता है। उनकी तस्वीरें बड़ी ही विचित्र और बहुत सुंदर दिखती हैं। लोना एक ऐसी देवी बनकर उत्पन्न होती हैं जिनका यहाँ पर लोग कहते हैं असम में भी और कामरू में भी लोना एक भगवती का रूप थी। वो जब तक जीवित रहती हैं, अरब जो देश थे वो भी उसे बहुत बड़ी तांत्रिक माना करते थे। विदेशों में जाकर लोना ने काम किया था और भारत देश का नाम रोशन किया था। लोना इतनी बड़ी तांत्रिक थी। दोस्तों, इसके बाद उसने अपने भारत के वासियों की मदद की और मदद करते करते इस दुनिया से वो चली जाती हैं, लेकिन उनका नाम कहीं पर दबकर रह जाता है। केवल उनके ऊपर गलत पलत स्टोरियां बनाई जाती हैं, गलत तरीके से उन स्टोरी बताया जाता है, गलत तरीके से उन स्टोरियों को सामने रखा जाता है और गलत उनके प्रति भावनाएं रखी जाती हैं। जबकि लोना ऐसी नहीं थी। वो बहुत कोमल, बहुत सुंदर, बहुत हंसमुख एक सुंदर सी कन्या थी। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन समाज ने उसके साथ खूबसूरती नहीं बरती, समाज ने उसके साथ बर्बरता बरती। और जिस बर्बरता ने उसे जाकर कामाख्या देवी में जाकर खड़ा कर दिया था, उसने अपनी सारी चीजें अपने तरीके से की थी और उसने जो चाहा वो हासिल किया था। दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है, एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है जो लोना के ऊपर कही जाती है। कहा जाता है, कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी फूल चुने लोना चमारी। मतलब इस तरह से इस कहावत को कहा जाता है। आज भी असम के लोगों से जब इन चीजों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो तो बहुत भगवती रूप की महिला थी, बहुत अच्छी महिला थी। कहते हैं नीलांचल पर्वत पर आज भी लोना का वास है, यानी वो आज भी अमर हैं, वो मरी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है और वो आज भी लोगों के दुख हरती हैं, कुछ लोगों का यहाँ तक भी कहना है। लेकिन सोच कर देखिए, आप यहाँ पर कामाख्या देवी से आकर रात के वक्त अपने दुश्मनों से, जो अपनी आत्मा है उससे यहाँ पर लोना बदला लिया करती थी। बहुत हैरानी भरी बात है और बहुत ताज्जुब भरी बात है। कुछ ऐसे इतिहास होते हैं जो हमसे छुपे हुए होते हैं। कहते हैं जात पात के ऊपर लोगों के साथ गलत भी हो जाता है, लोगों के साथ भेदभाव भी हो जाता है जात पात के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पहले से ही इन चीजों को अगर हम संभालते तो आज ये चीजें बहुत बेहतर होती। दोस्तों, कुछ लोग जलन के कारण मेरे चैनल पर थोड़े से उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने ही कमेंट किया जिन्हें शायद आज लोग नीला कबूतर कहा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम चैनल पर बैठकर नहीं बोलते। हालांकि मैंने उनके कमेंट को दुनिया में पब्लिक नहीं किया। मेरे भाई, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ। मेरे लिए जात पात कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जो सत्य घटना है वो मैं सभी के सामने रखती हूँ। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी जात से हो, मैं उसके साथ गलत स्वीकार नहीं कर सकती। समाज के सामने खुलकर बोलना सीखिए, समाज के सामने खुलकर अपनी बात रखना सीखिए। अगर हम अपने भारत में भी डरेंगे तो फिर हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। कैसे मैं किसी के साथ अन्याय हुआ और उसे घुमा फिरा कर गलत तो नहीं कह सकती ना, नहीं कह सकती ना।
लोना के बारे में जितना कहूं तो वो महादेवी, महाशक्ति, महारूप उन्हें माना जाता है और आज भी वो नीलांचल पर्वत पर वास करती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनके बारे पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में उनकी स्टोरी को जान सकते हैं। उनके नाम से जो लोना मैं बार बार कह रही हूँ, हरिजन नाम से, अब मैं बार बार कहूंगी तो लोग इन पर उंगलियां खड़ी करेंगे। इन्हीं नाम से उनकी एक बुक है। बड़ी खूबसूरत रही थी लोना, बड़ी सुंदर रही थी, सुंदरता का प्रतीक थी, मानो जैसे आसमान में से कोई अप्सरा उतर कर आई हो। तो यहाँ पर ये विश्व की सबसे बड़ी तांत्रिक मानी जाती हैं। तो क्या आप इन्हें विश्व की सबसे बड़ी तांत्रिक मानते हो? यहाँ पर इस्माइली, अच्छा ये और बात है, यहाँ पर मुस्लिम लोग तांत्रिक बनना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत तंत्र विद्या सीखी है। कामाख्या देवी पर आज भी कहते हैं कि मुस्लिम लोग भी वहां पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पर लोना के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। प्रणाम करने योग्य हैं वो स्त्री जिन्होंने अपना बदला लिया और सही में सही किया, जहां तक हम सोचते हैं। और आप उन्हें कितना सही समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आपको पहली बार पता चल रहा है या इस घटना के बारे में आपको पहले भी पता था, इसके बारे में भी अपनी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, और कैसी लगी ये घटना इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।